और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा की लड़ाई शराब और नोट पर आई। कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा चुनाव में हार देख नोट तंत्र का सहारा ले रहे हैं नकुल नाथ। लोकतंत्र को नोट तंत्र के माध्यम से खरीदना चाहते हैं नकुल नाथ। लोगों को पैसे, बर्तन और शराब बांट रहे हैं। नकुल नाथ के घर जांच, उनके घर में बोरों में नोट भरे हो सकते हैं। ये बड़े आरोप मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लगाए हैं। छिंदवाड़ा को संवेदनशील घोषित करने की मांग चुनाव आयोग से करेंगे कैलाश विजयवर्गीय। बड़ा बयान दिया है उन्होंने। और देखिए छिंदवाड़ा की जो लड़ाई है वो शराब और अब नोट पर आ गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है, कहा है चुनाव में हार देख नोट तंत्र का सहारा नकुल नाथ ले रहे हैं। तो इसके साथ ही मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि लोकतंत्र को नोट तंत्र के माध्यम से खरीदना चाहते हैं नकुल नाथ। और चलिए सुनवाते हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान। जनता पार्टी की आंधी चल रही है, मोदी जी की आंधी चल रही है और मुझे लगता है कि उनको हार बहुत साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए उन्होंने अब नोट तंत्र का सहारा ले लिया। चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि उनके जहां पर वो ठहरे हुए उस घर की जांच करना चाहिए। मुझे जानकारी प्राप्त हुई बोरों में नोट भरे हुए हैं, लोगों को बुला बुला के वो नोट बांट रहे हैं। वहाँ उनके यहाँ छापा मारना चाहिए। हमारे पास 8-10 और लोगों के नाम आए। चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि छिंदवाड़ा पूरी लोकसभा को संवेदनशील घोषित करें। यह लोकतंत्र की हत्या है। मुझे लगता है कि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या नहीं होना चाहिए। तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के एकमात्र लोकसभा सीट जो फिलहाल कांग्रेस के पास है और इस एक सीट को बचाने की कोशिश कर रही है, जहां कांग्रेस तो वहीं इस इकलौती सीट को कांग्रेस से छीनने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और छिंदवाड़ा की लड़ाई अब शराब और नोट पर आ गई है। नोट तंत्र, एक बड़ा बयान दिया है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने और कहा है कि चुनाव में हार देख नोट तंत्र का सहारा ले रहे हैं नकुल नाथ। लोकतंत्र को नोट तंत्र के माध्यम से खरीदना चाहते हैं नकुल नाथ। साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लोगों को पैसे, बर्तन और शराब बांट रहे हैं नकुल नाथ के घर। जांचो, उनके घर में बोरों में नोट भरे हो सकते हैं। छिंदवाड़ा को उन्होंने संवेदनशील घोषित करने की मांग की है। कहा है कि चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि छिंदवाड़ा को संवेदनशील घोषित किया जाए। एक बड़ा बयान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर और नकुल नाथ को लेकर। कई बड़े आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव में हार देख नोट तंत्र का सहारा नकुल नाथ ले रहे हैं। लोकतंत्र को नोट तंत्र के माध्यम से नकुल नाथ खरीदना चाहते हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाते हुए कहा है कि लोगों को नकुल नाथ पैसे, बर्तन और शराब बांट रहे हैं। कई बड़े आरोप लगाए हैं, आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही कहा है कि लोगों को पैसे, बर्तन और शराब बांट रहे हैं नकुल नाथ। नकुल नाथ के घर पर जांच होनी चाहिए। उनके घर में बोरों में नोट भरे हो सकते हैं। और छिंदवाड़ा जिस सीट को लेकर देखिए उथल पुथल मची हुई है, जिसे लेकर बयानबाजी क्या है छिंदवाड़ा का सियासी इतिहास, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए बताते हैं। 1971 से 2019 तक 14 चुनाव में से 13 बार यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 1980 से लेकर 2019 तक नाथ परिवार का दबदबा रहा है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर। कमलनाथ, पत्नी अलका नाथ और बेटे नकुल नाथ यहां से सांसद रह चुके हैं। फिलहाल नकुल नाथ यहां पर सांसद हैं। 1980, 1984, 1989 और 1991 में कमलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद बने। 1996 लोकसभा चुनाव में अलका नाथ कांग्रेस की टिकट पर यहां से सांसद बनी। 1997 में उपचुनाव हुए और बीजेपी के सुंदरलाल पटवा ने यहां से जीत हासिल की। 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में कमलनाथ ने जीत हासिल की और 2019 में कांग्रेस से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर छिंदवाड़ा का जातिगत समीकरण क्या है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सीट पर कुल 16,32,896 वोटर्स हैं। ये कुल वोटर्स की संख्या है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर, जिसमें से 8,24,832 ये हैं वहां के पुरुष मतदाता। महिला मतदाता हैं 8,08,051 यानी कि 8,08,000
51 है जो महिला वोटर्स हैं और एसटी आबादी सबसे ज्यादा है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि करीब 37% जो आबादी है ये एसटी आबादी है, यानी कि अनुसूचित जनजाति। मुस्लिम आबादी सीट पर है करीब 5%। और साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीण वोटर्स की संख्या 75% है, यानी कि जिसकी पकड़ है ग्रामीणों में सबसे ज्यादा वो जीतेगा चुनाव। शहरी वोटर्स की संख्या 25% है और ये है छिंदवाड़ा का जातिगत समीकरण। तो कुल 16 लाख वोटर्स, जिसमें से 8 लाख महिलाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रामीण और एसटी समाज के वोटर्स हैं। संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, काफी खास हो जाता है छिंदवाड़ा का सियासी समीकरण, जातिगत समीकरण भी हम देख रहे हैं कि किसान वोटर्स जो हैं, ग्रामीण वोटर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा है सीट पर, लेकिन इस सीट को हासिल करने के लिए बयानबाजी तेज हो चुकी है और मंत्री विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया है। बिल्कुल ऋतु, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि ये 35 साल के अंदर बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी कहे या कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत कहे, क्योंकि सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पे बीजेपी के सांसद रहे हैं सुंदरलाल पटवा और उसके अलावा कमलनाथ के परिवार के सदस्य ही यहाँ से सांसद रहे हैं। कमलनाथ, अलकानाथ, उनकी पत्नी, उनके बेटे नकुलनाथ, और 19 के बाद अब 24 में भी नकुलनाथ ही उम्मीदवार हैं कांग्रेस की ओर से। और मोहन यादव सीएम ने यही कहा कि लगातार छिंदवाड़ा में एक ही परिवार चुनाव लड़ रहा है, इसके अलावा और कोई छिंदवाड़ा में है नहीं क्या। और यही एक सबसे बड़ी बीजेपी के सामने एक चुनौती है कि कमलनाथ मुक्त छिंदवाड़ा किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए कैलाश विजयवर्गीय ये कह रहे हैं, अब जब बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक के रखी तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के सीनियर मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो ये कह रहे हैं कि अब धन का इस्तेमाल हो रहा है छिंदवाड़ा में चुनाव के लिए और नकुलनाथ के घर में सर्चिंग होनी चाहिए, क्योंकि बोरों में नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं और शराब और कैश का पूरा इस्तेमाल इस पूरी छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा आरोप भी है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जब तो एक तरफ मोहन यादव ये बात कह रहे हैं, सीएम मोहन यादव, कि ये लगातार एक ही परिवार, छिंदवाड़ा से ही लगातार एक ही परिवार चुनाव लड़ रहा है और ऐसे में लगातार जो दौरे हो रहे हैं, इससे पहले मोहन यादव खुद दौरे कर चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय लगातार कैंप कर रहे हैं और आज जब जेपी नड्डा वहाँ मौजूद रहेंगे कुछ देर के बाद 2 बजे उनका वहाँ पे सभा का शेड्यूल है। तो ये तमाम जो सियासी घटनाक्रम है ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी प्लानिंग कर ली है। शाम, दाम, दंड भेद, ये तमाम प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि आज जो कैलाश विजयवर्गीय ये बात कह रहे हैं कि कमलनाथ के घर पे सर्चिंग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहां बोरों में पैसे रखे हुए हैं, शराब बंटवाई जा रही है। तो ये एक बड़ा और गंभीर आरोप है। बिल्कुल गंभीर आरोप तो है, लेकिन इसके साथ ही विवेक ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि छिंदवाड़ा में 75% वोटर्स जो हैं वो ग्रामीण वोटर्स हैं और ग्रामीणों के बीच में दीपक सक्सेना की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं दीपक सक्सेना। ऐसे में क्या लगता है, ग्रामीण वोटर्स के बीच में जो पकड़ है वो कमजोर होती हुई कांग्रेस की नजर आ रही है? ये कहना ऋतु गलत होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों में ये देखने के लिए मिला है कि छिंदवाड़ा से भले ही कई नेता खुद कमलनाथ के समर्थक रहे, दीपक सक्सेना कमलनाथ को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन कमलनाथ के लिए एक शब्द नहीं कहा है, कोई गलत बात नहीं कही है। नकुलनाथ के लिए ही उन्होंने कहा कि पूरा रिमोट कंट्रोल की तरह छिंदवाड़ा चलाना चाहते हैं नकुलनाथ। और आज भी जब यहाँ पे छिंदवाड़ा के जिला पंचायत उपाध्यक्ष ज्वाइन कर रहे थे तब हमने भी उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कमलनाथ हमारे लिए पिता तुल्य हैं। यानी कि इस बार नकुलनाथ भले ही चेहरा है और सिंपैथी वोट गेन कमलनाथ कर रहे हैं, भावुकों की अपील कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा बनाने के लिए उनको बहुत समय लगा और इस समय के साथ साथ छिंदवाड़ा एक मॉडल बना। तो ये कहना गलत होगा कि नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो इमोशनल अपील कर रहे हैं कमलनाथ, ये ग्रामीण वोटरों के लिए सबसे अहम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आदिवासी क्षेत्र है और कमलनाथ वहाँ से लगातार आदिवासियों की बदौलत ही जीतते आए हैं और आदिवासी क्षेत्र में विकास कराना ये एक सबसे बड़ी सभी सरकारों के लिए चुनौती रही, सभी सांसदों के लिए चुनौती रही, लेकिन कमलनाथ ने अपने छिंदवाड़ा को एक मॉडल बना के देश भर में पेश किया। तो ये कहना गलत नहीं है कि नकुलनाथ भले ही उम्मीदवार है, लेकिन जो उनके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं वो है उनके पिता
कमलनाथ, और यही वजह है कि पूरे प्रदेश भर में कमलनाथ के दौरे नहीं हो रहे हैं। वो अपनी सीट तक ही सीमित है क्योंकि उनको अपना गढ़ बचाना है। तो ऋतु, ये एक बड़ी बात है। बचाने के लिए कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है और उस गढ़ को छीनने के लिए बीजेपी भी पीछे नहीं है। विवेक, अब किसके हाथ में जाएगी सीट, फिलहाल देखना होगा। आपका शुक्रिया हमके से जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है दोनों ही दलों के लिए, क्योंकि एकमात्र है ये कांग्रेस की सीट और पूरी की पूरी सीट अगर हासिल करना चाहती है बीजेपी, तो ऐसे में छिंदवाड़ा पर खास फोकस करना होगा, काफी मेहनत भी होगी। और इसी से जुड़ा हुआ ये बयान भी कैलाश विजयवर्गीय का सामने आया। पारुल साहू बीजेपी कार्यालय पहुंची, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है और बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं पारुल साहू। तो एक और बड़ा झटका लगा है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस को सुर्खी से विधायक रही पारुल साहू बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की है पारुल साहू ने और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया और इसके साथ ही पारुल साहू ने कहा कि घर वापसी हुई है, अपने परिवार में वापस लौटी हैं पारुल साहू। 2013 में बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस में शामिल हुई, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हुई हैं पारुल साहू। और इसके साथ ही आपको बता दें, पारुल साहू के साथ और भी कई कांग्रेस नेता और एक प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। छिंदवाड़ा से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हुए। तो अमित सक्सेना, जो कि छिंदवाड़ा से पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। पारुल साहू पूर्व विधायक, सुर्खी विधानसभा से विधायक रह चुकी हैं, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कई बड़े झटके एक साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पारुल साहू का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए क्या साबित होगा, देखना होगा। और चलिए सुनवाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। मैं और कहना चाह रहा हूँ, ये जो असमय वर्षा हो रही है, इस असमय वर्षा के बावजूद भी हमने किसानों का लिए प्रशासन को निर्देश जारी किए कि हर हालत में किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। उनका अपना जो गेहूं भीग गया तो थोड़ा सा चमक भी निकल जाएगी, तब भी हम उसको खरीदेंगे। किसी प्रकार की खेत के अंदर कोई हानि होती तो उसका सर्वे करा के उनको मुआवजा देंगे। कोई पशु हानि या अन्य प्रकार का नुकसान हो उसकी चिंता भी हम कर रहे हैं। किसी भी कष्ट में सरकार सदैव किसानों के साथ खड़ी दिखाई देगी, वो निर्णय हमने किया है। एक और निर्णय हम कर रहे हैं, खास करके वर्तमान के दौर में ये जो स्कूलों के अंदर कापी किताब के नाम पर लूट होती थी प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से, जिला प्रशासन ने को निर्देश जारी कराए हैं कि हर हालत में इस लूट में हमारे अपने अभिभावक परेशान नहीं हो। किताब कापी उनकी अपनी गणवेश जहां उनकी इच्छा वहां से खरीदे, कोई बाध्यता नहीं रहना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुन रहे थे आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, और उन्होंने ही आज पारुल साहू को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मैं अपने घर में वापस आई हूं, अपने परिवार के लोगों के साथ मैं फिर से पार्टी में मिलके काम करूंगी। पहले गोविंद सिंह को आपने हराया, फिर गोविंद सिंह आपको हराए हैं, अब दोनों एक ही पार्टी में हैं। देखिए, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मिलके काम करेंगे। क्या कारण रहा कांग्रेस से बीजेपी जाने का? हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है और मेरे संस्कार उनके संस्कार से मैच नहीं करते। आपके घर पे 1-2 दिन पहले कार्रवाई हुई थी। देखिए, ये पारिवारिक बात है, मैं तो अपने परिवार में वापस आई। और एक समय में पारुल साहू के प्रतिद्वंदी रहे और मध्य प्रदेश के मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत से भी विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की है, सुनिए। उनका स्वागत है और हम सबकी सहमति से वो आई हैं। हमारा भाजपा का परिवार बड़ा हो रहा है। हम सब मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे और कांग्रेस की असफलताओं को जनता के सामने उजागर करेंगे। एक बड़ी बात है, पहले पारुल ने आपको हराया, फिर आपने पारुल साहू को हराया, उसके बाद उपचुनाव हुए, आपने फिर उनको हराया, अब आप ही की पार्टी में है। अब कोई तनातनी सुर्खी में रहेगी या नहीं रहेगी? की पार्टी में नहीं, मैं ही उनको यहाँ भोपाल लाया हूँ। उनका स्वागत है, अभिनंदन। हम सब साथ में काम करेंगे ना, हमारा परिवार है, बड़ा परिवार है हमारा। 2 दिन पहले उनके घर पे छापेमारी भी हुई थी, ऐसी कोई जानकारी आपको? अब वो तो मुझे नहीं मालूम, मैं बाहर था, लेकिन ये सब रूटीन प्रक्रिया चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कोई एडजस्टमेंट हो जाएगा, मतलब बीजेपी में उनका एडजस्टमेंट बिल्कुल हो जाएगा। भाजपा में जो आ रहा है उसका एडजस्टमेंट
पट्टा डलने के साथ ही शुरू हो जाता है। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मां बमलेश्वरी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी छत्तीसगढ़ वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने मां बमलेश्वरी से कामना की है कि छत्तीसगढ़ पर उनका आशीर्वाद सदैव बरसता रहे। ये तस्वीरें देखिए जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मां बमलेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे, आरती की उन्होंने और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। तो आरती करते हुए आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नजर आ रहे होंगे। मां बमलेश्वरी मंदिर राजनांदगांव में स्थित है और यहीं पर उन्होंने आरती की और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री और बीजेपी नेता मौजूद रहे। तो पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली की कामना की और उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की है, मीडिया से बातचीत भी की। जहां लोकसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में मतदान की अपील करने के भी अनोखे तरीके नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट करके एक अनूठी मतदाता जागरूकता की पहल की वीडियो साझा की है। साथ ही इस पोस्ट में लिखा कि एक अनूठी मतदाता जागरूकता पहल में चेन्नई में स्कूबा गोताखोरों ने समुद्र में गोता लगाते हुए नीलांकरई में 60 फीट पानी के अंदर मतदान प्रक्रिया को अंजाम दिया है। और ये देखिए ये वीडियो जो कि पोस्ट किया है सोशल मीडिया एक्स पर। तो मतदाता जागरूकता की अनूठी पहल देखने को मिल रही है और चुनाव आयोग की ओर से यह वीडियो पोस्ट किया गया। तो क्या आप वोट देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक होने के साथ ही चुनाव आयोग की ओर से ये वीडियो पोस्ट किया गया है। अनूठी पहल मतदाता जागरूकता की ये पोस्ट की गई और इसके जरिए अपील यही की गई है कि जब इतनी कठिनाइयों में 60 फीट पानी के अंदर मतदान हो सकता है तो आप भी अपने घर से निकलकर मतदान कर सकते हैं। गोताखोरों का अनोखा अंदाज मतदान करने का, लेकिन इसके जरिए समझाने की कोशिश यही की गई है कि आप भी घरों से निकलिएगा और जिस भी चरण में आपके शहर में आपके लोकसभा क्षेत्र में मतदान हो, मतदान जरूर करिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए हैं। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है, वो जवाब नहीं देते। वीवीपैट में लगे सॉफ्टवेयर को लेकर चुनाव आयोग के घेरा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है, कोई हमारी बात का उत्तर नहीं देते, मिलते नहीं है। ये मेरी शिकायत चुनाव आयोग से मैंने पार्लियामेंट में भी बात कही है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और बाहर भी मैंने कहा। 3 मेरे बेसिक क्वेश्चन है। क्या ये स्टैंड अलोन मशीन है? उसका उत्तर नहीं देते। क्या वीवीपैट की कनेक्टिविटी इंटरनेट से है? उसका जवाब नहीं देते। तीसरा, वीवीपैट में जो आपने सॉफ्टवेयर डाला है, हम जानना चाहते हैं क्या सॉफ्टवेयर है। एएनआई के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में चुनावी बॉन्ड पर राजनाथ सिंह ने खुलकर बात की। कहा कि समय आने पर चुनावी बॉन्ड का मतलब लोगों को समझ में आएगा। सरकार ने सही फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम लोगों को स्वीकार है। हम कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना कभी कर रहे हैं। और दूसरी चीज, कुछ लोग कहते हैं कि नाम डिस्क्लोज नहीं किए जा रहे, नाम डिस्क्लोज किए जाए। तो हो सकता है कल वो भी समय आ जाए कि लोग ये भी कहें कौन किस पार्टी को वोट देता है, ये भी डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। मांग तो रहे हैं कि वीवीपैट होना चाहिए। हाँ, लेकिन समय आएगा तब इस इलेक्शन बॉन्ड का मैं समझता हूँ कि क्या लाभ है इससे, ये लोगों के समझ में आ जाएगा। तो सुधार हो सकता है, उसकी गुंजाइश है। नहीं, हम उसके सुधार के बारे में नहीं कह रहे जी। हम लोगों ने जो फैसला किया था वो सोच समझ कर फैसला किया था, मैं ये कहना चाहता हूँ। सुप्रीम तो चुनावी बॉन्ड को लेकर राजनाथ सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी। इंटरव्यू आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि समय आने पर चुनावी बॉन्ड का सही मतलब लोगों को समझ में आएगा और सरकार ने सही फैसला लिया था।
भोपाल के वीआईपी रोड पर टहलते हुए विस्तार न्यूज ने बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा से खास बातचीत की। विस्तार न्यूज ने आलोक शर्मा से सवाल किया कि साध्वी प्रज्ञा उनके चुनाव प्रचार में क्यों नहीं दिखाई दे रही। इस पर उन्होंने जो कुछ कहा आप खुद सुन लीजिए। विस्तार न्यूज में आज हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा जी। वीआईपी रोड में हम मौजूद हैं, महापौर भी ये रह चुके हैं। तमाम विकास कार्यों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि जनता के बीच जा रहे हैं तो कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं और अभी तक में ये क्या देख रहे हैं कि चुनावी माहौल जो नेताजी की नज़र में है वो क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर, भोपाल में आप हैं और वीआईपी रोड में हैं। वीआईपी रोड जिससे भोपाल की पहचान है। महापौर रहे हैं आप, तो भोपाल को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं। अब लोकसभा प्रत्याशी हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि आप जब सांसद बनेंगे आपकी नज़र में है कि उन मुद्दों पे आप काम करेंगे, वहाँ पर काम करना चाहिए, चाहे पुराना भोपाल हो चाहे नया भोपाल हो, मुद्दे क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो देश की अन्य राजधानियों का हम अध्ययन कर रहे हैं कि वहाँ पे कौन कौन से विकास के काम हुए हैं जो वहाँ हुए और हमारे भोपाल में नहीं हुए। तो उन विकास के कामों को मैं आने वाले समय में कार्य योजना बनाकर भोपाल पे ज़मीन पे धरातल पे उतारने का काम करेंगे। भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, सीहोर की जनता के सपनों का सीहोर कैसा हो, बेरसिया की जनता के सपनों का बेरसिया कैसे हो, इस दिशा में हम काम करेंगे। जीत को लेकर कितने आश्वस्त है? अरुण श्रीवास्तव जी से हमारी बात हुई, वो बोल रहे हैं कि 101% जीत हमारी होनी है। ऐसे में आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, लगभग मैं समझता हूं कि भोपाल की जनता 35 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो भी सांसद का प्रत्याशी होता है उसको जिताकर लाखों वोटों से दिल्ली के अंदर पहुंचाती है। और मैं तो चूंकि भोपाल का बेटा हूं, वो जनता ने मेरे विकास के कामों को पार्षद के रूप में भी देखा है, महापौर के रूप में भी देखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भोपाल के बेटे को भोपाल की जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा और मुझे सांसद के रूप में चुनकर दिल्ली पहुँचाएंगे। दीदी साध्वी प्रज्ञा यहाँ सांसद रहे हैं, मौजूदा सांसद हैं भी। प्रचार में वो कब आ रही हैं आपके साथ? अभी तक नजर नहीं आई। दीदी से कुछ बातचीत चल रही है? दीदी का टिकट कट जाने से उनके अंदर नाराजगी तो नहीं है? नहीं, दीदी हमारी बहन है, उनका सदैव आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता है। अभी थोड़ा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होगा वो हमारे साथ आएंगी, जनसंपर्क भी करेंगी, उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा, उनसे हमारा लगातार संवाद होता है। स्टार न्यूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आने वाले समय में आप सांसद बने। ये हमारे साथ थे आलोक शर्मा जी, भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपने विकास कार्य गिनाए, वो विकास कार्य जो महापौर रहते हुए किए और जो आने वाले समय में लोकसभा के अगर सांसद बनकर लोकसभा पहुंचते हैं तो वो करेंगे। उन विकासों के बारे में उन्होंने कहा कि हम कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो लोकसभा में अगर लोकसभा के चुनाव जीतते हैं और सांसद बनते हैं तो करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।